हाँ तो दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे 5 से गुणा करने का आसान तरीका। ठीक है, तो देखते हैं। संख्या दी गई है 864 में 5 से गुणा करना है। जब 5 से गुणा करना रहे और ये संख्या सम हो, ठीक है। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग हो जाता है वो संख्या सम होती है। ठीक है, मतलब जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर सम संख्या रहेगी, 5 से गुणा करना रहेगा, ठीक है, तो आप जो है क्या करना, इस संख्या को आधा कर देना। ठीक है, और आधा करने के बाद अपनी तरफ से 0 बढ़ा देना उस संख्या में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 864 गुणे 5 लिखा है, तो हमें 5 से गुणा करना है, तो हम ट्रिक फॉलो करेंगे। और ट्रिक फॉलो करने के लिए देखना पड़ेगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जब 2 से भाग चला जाएगा तो इसका आधा करेंगे। जैसे 8 में 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा ना, यानी सबका आधा करेंगे। 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2 और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। 0 क्या करेंगे? अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। तो ये 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिए, तो ये इसका जो है मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से जो है सेम इसको देखेंगे, ये भी सम संख्या है और 5 से गुणा करना है, तो इसका आधा करेंगे। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4 और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये भी सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा, 2 से ये संख्या कट जाएगी, तो इसका आधा कर लेंगे। 8 का आधा क्या होता है? 4, 6 का आधा होता है 3, 8 का आधा होता है 4 और 6 का आधा होता है 3 और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई? फिर उसके बाद जो है इसका जो है देखेंगे कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, और 5 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधा कर देना है। 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4 और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे ये वाली संख्या, ये वाली भी संख्या जो है सम है, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो सम संख्या है तो इसका आधा कर लेंगे। 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3 और 2 का आधा 1। 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, ये अपनी तरफ से बढ़ाते हैं। ठीक है, सम संख्या में। समझ में आ रहा है? अब इसको जो है ये भी देखेंगे, ये भी सम संख्या है। ठीक है, 6 का आधा क्या होता है? 3, 8 का आधा क्या होता है? 4 और 2 का आधा 1, 4 का आधा क्या होता है? 2 और 6 का आधा 3। 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आधा करने का मतलब 2 से भाग। ठीक है, जो संख्या रहे उसमें 2 से भाग दो। ठीक है, यानी आधा कर लो और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो इसमें जो है 2 का आधा कितना हुआ? 1, 8 का आधा कितना हुआ? 4, 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, 8 का आधा 4। समझे? और 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो। ये सिस्टम कब लागू होगा? जब संख्या सम रहेगी, 5 से गुणा करना रहेगा तब। ठीक है, जब 5 से गुणा करना रहे और संख्या सम हो तो उसका आधा कर लेंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे उस संख्या को और उसके बाद 0 अपनी तरफ से उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो सम संख्या ना रहे, विषम संख्या रहे, तो क्या करोगे? अब उसके लिए बताएंगे। ये जो नियम बताए ये सम संख्या के लिए बताए, अब आपको बताने चल रहा हूं जो है विषम संख्या के लिए। ठीक है, जब संख्या विषम रहे तो, और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, जिसमें 2 से भाग ना जाए, वो क्या होती है? विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग ना जाए वो क्या होती है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से भाग ना जाए जिसमें, वही है विषम संख्या। मतलब 2 से नहीं कटेगी वो संख्या। मान लो जैसे 835 है, तब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा ना, तो ये क्या हुआ? विषम संख्या। ठीक, जब विषम संख्या रहे तब क्या करोगे? तब उसको सम बना लोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सम बना लोगे। सम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 कम कर देना पड़ता है। सम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
विषम संख्या को अगर आपको सम संख्या बनाना है तो उसमें से एक कम कर दो, सम संख्या बन जाएगी। तो इसको सम संख्या बनाने के लिए उसमें एक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये सम संख्या क्या हो जाएगी, 834, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा कर देंगे, जैसा अभी सम संख्या में कर रहे थे। तो इसका आधा क्या होता है, 4, और 3 इधर एक गया, ये 3 मन यहाँ 2 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, और यहाँ 14 हो गया, 14 7, वैसे भी 34 का आधा 17, ठीक, समझ गए। अभी उसमें 0 बढ़ा लेते थे, क्या करते थे, 0 बढ़ा लेते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, 5 बढ़ाना है, ठीक है। उसमें 0 उतार लेते थे, इसमें 5, अपने मन से इसमें 5 उतार लेंगे। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4175। समझे। दूसरी विषम संख्या एक देखते हैं। जैसे मान लो बड़ी संख्या लिख देते हैं, ये वाली आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा करना है, ठीक है। अब ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या रहती है। तो इसको पहले सम करेंगे, सम करने के लिए एक कम कर दिए, ठीक है, 8 6 8। अब ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। अब 8 का जो है आधा क्या हुआ, 4, 8 का आधा 4, और 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, और इसमें विषम वाले में 5 जो है अपने तरफ से उसमें चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। एक और देख लेते हैं, 8 6 7 गुणे 5, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, नियम याद रखना बस, ठीक है। अब इसमें 5 से गुणा करना है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहता है तो एक कम करके इसको सम संख्या बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 866। अब इसका आधा कर देंगे, और इसका आधा क्या होगा, 4 3 3, ठीक है, और इसमें 5 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो